मुसीबत में सच्चा मददगार मौला। किसी भी काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। खास नहीं कह रहा हूँ जाने के बाद, लेकिन हर काम से पहले मोमिन जो बिस्मिल्लाह कहता है, कोई भी काम शुरू कर रहा है, किसी भी काम की इब्तिदा तो बहरहाल वो कर सकता है। इसी तरह बर्तन में हाथ डालने से पहले अपने हाथों को धो लें। जैसा वज़ू के अंदर आप सीधे बर्तन में हाथ ना डालें, पहले हाथ धो लें, उसी तरह गुस्ल से पहले भी आप जो है सीधा हाथ धो लें। सीधा हाथ धोने के बाद सीधे हाथ के ज़रिए आप उल्टा हाथ धो लें। ये दूसरी चीज़ हुई। तीसरी चीज़ जो भी गिलाज़त वजह बनी आपकी गुस्ल के लिए, उसको पहले ज़ायल करें। जैसा कि गुस्ल जनाबत ले रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है शर्मगाह वजह बनी आपके लिए, तो पहले शर्मगाह को धो लें। कोई और वजह बनी जिसकी वजह से आप गुस्ल ले रहे हैं तो पहले उस चीज़ को, उस गिलाज़त को ज़ायल करें। जैसे कि दूसरी मिसाल हो सकती है, कोई इंसान इंतकाल कर जाए, तो जब इंसान इंतकाल कर जाता है उमूमन उसका पेशाब और पैखाना छूट जाता है, तो पहले गिलाज़त को ज़ायल करें। ज़िंदा इंसान है, जनाबत का गुस्ल ले रहा है, तो पहले शर्मगाह को, और जहाँ जहाँ जो है इम्कान है कि कोई चीज़ लगी होंगी या सोने में हुआ होगा तो उसको आप अच्छे से मनी या वो उसको धो लें। कोई इंतकाल कर जाए, किसी और वजह से भी इंसान का वो हो सकता है बहरहाल, तो गिलाज़त को ज़ायल करना, जो भी वजह बनी, ठीक है। तो शर्मगाह को धोना हो सकता है बिस्तर, इसको हैज़ निफास वाली औरतें अपनी शर्मगाह को धो ले। इसी तरह अगर मैयत है तो उसकी शर्मगाहों को धो ले आगे और पीछे अच्छे से, बहरहाल जो वजह है। पलीद गिलाज़त को अपने जिस्म ज़ायल करना। चौथी चीज़ जो है, सारे जिस्म को धोने से पहले आज़ाए वज़ू को धोना, मतलब वज़ू के जैसा करना। मुकम्मल वज़ू जैसा करते हैं। आप हमाम में दाखिल हुए, उसके बाद आपने जो है हाथ धो लिया, उसके बाद जो है आपने जिस वजह से गिलाज़त थी उसको धो लिया। अब इस मामले में ये होता है, बहुत से लोग सवाल करते हैं कि हर बार पानी डालने का तज़किरा आता है, जबकि आजकल हमारे पास पानी डाला कहीं भी नहीं जाता, पानी गिरने का तज़किरा ज़्यादा होता है। शावर खोल दिया, जनरली बहुत से लोग जो नहाते शावर से नहाते हैं, तो वहाँ तो अब 3 बार डालना, 2 बार धोना, 3 बार का कोई अंदाज़ा हो ही नहीं सकता ना। अब ऐसा मग्गे से ले रहे हो तो 1 बार समझ में आता है। जब कोई पानी गिर रहा हो, बहते पानी में नहा रहा हो, तो अब क्या करेंगे? तो यहाँ बहुत से लोग कन्फ्यूज आते, बोलते नहीं अब डोंगा ला के अपन पानी निकालेंगे पहले और फिर 3 बार करेंगे। नहीं, आप अंदाजे के मुताबिक शावर चालू कर दिया और 3 बार बस यूँ कर लिए, 3 बार माना जाएगा कि 3 बार पानी डाला, गिरता हुआ पानी हो या रुका हुआ पानी हो, थमा हुआ, ठीक। तो आप 3 बार घस ले तो 3 बार माना जाएगा। शावर खोल दिया, 3 बार आपने कर लिया, ठीक। अच्छा, शरीयत के अंदर कोई मुमानियत नहीं है, आपको याद रखिए, मनाही नहीं है कि आप किस तरह से नहाएं, बैठ कर या खड़े होकर। बस गिलाज़त जहाँ नहीं लगे, खड़े रहकर नहाना भी कहीं मुस्तहब हो सकता है और कहीं बैठ कर नहाना भी मुस्तहब हो सकता है। डिपेंड है आप कहाँ नहा रहे और किस सिचुएशन में। तो कहीं बैठना भी मुस्तहब हो सकता है और कहीं खड़े रहना भी दुरुस्त हो सकता है। जैसा मिसाल के तौर पर अगर बाथरूम का जो सिस्टम होता है आजकल, टॉयलेट्स होते हैं, उसमें बैठकर नहाएंगे तो आप ज़्यादा गंदे होंगे, इसलिए कि वो टॉयलेट ऊपर रहता है, जो भांडा है उसके बाजू आप बैठकर कैसे नहा सकते हैं? वहाँ खड़े रहना ज़्यादा बेहतर है गिलाज़त से बचने के लिए, समझ रहे? क्योंकि वो ऊपर है, उसकी गिलाज़त नीचे गिरती है और आप भी नीचे बैठेंगे तो मसला है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब टॉयलेट ऊपर रहेगा वेस्टर्न, तो गिलाज़त नीचे होना ही है। किसी न किसी नहाइए से उड़ता है, पेशाब उड़ के आ जाता है, बच्चे पैखाने चल जा हो जाता है, तो वहाँ खड़े ना बेहतर है। जहाँ इंडियन सिस्टम है वो नीचे होता है, तो यहाँ कोई मसला नहीं, आप बैठ के करें, क्योंकि पानी नीचे जाएगा, उसकी गिलाज़त ऊपर की तरफ नहीं आ, नीचे। तो ये डिपेंड है, याद रखिए। शरीयत में इसको कोई मुमानियत नहीं, याद रखिए कि आप खड़े रह करना है, बैठ करना है। पानी डालकर ही नहाइए, गिरते हुए पानी में कोई मसला नहीं। आप शावर के नीचे नहाइए, रनिंग वाटर है, नदी है, उसमें नहाइए। स्विमिंग पूल भी आपके लिए नहाने की, नदी भी नहाने के लिए जगह बन सकता है। इसी तरह पानी ना हो तो बकेट में लेकर धोना भी है उसके लिए, मतलब कुछ भी हो सकता है। इस बात को हम समझिए। या किसी के पास टब हो सकता है घर के अंदर, अब उसको नहाना है तो 3 बार हाथ धोए बाहर, और बाकी मामला तो उसका फिर शर्मगाह गंदगी को ज़ायल करे और टब में उतर जाए फिर। लेकिन बहरहाल अल्लाह ने उसको दे रखा है, उतना पानी तो करे, इसराफ ना करें, ठीक। क्योंकि किसी चीज़ का किसी इलाके में जहाँ इसराफ कहा सकता है, तो दूसरी चीज़ को हो सकता है उस इलाके में इसराफ ना हो। समझ रहे हैं बात को? जैसा एक मरतबा ये हुआ कि लाइब्रेरी में पानी भर गया, हमारे पानी साफ़ होता था, बारिश का पानी आ जाता था, और पानी के लिए मोटर चला दी तो मोटर की इतनी बड़ी धार गिरती, बड़ा पंप लगा दी। अब उस पंप में ही मैं जो है गाड़ी धो रहा हूँ, वज़ू भी कर लिया मैंने बाहर। उसने कहा ये इसराफ़ है। मैंने कहा अल्लाह ने इतना दे रखा है, ये इसराफ़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी तो पानी फेंक रहे हैं, दिन और रात फेंक रहे हैं। तो अगर उस फेंकते हुए पानी का अगर फ़ायदा उठा लिया तो कोई मसला नहीं, तो ये मेरे लिए वो इसराफ़ नहीं आएगा इधर की। इसलिए कि इतना पानी है, फेंक रहे हैं उसको, हज़ारों लीटर पानी रोज़ फेंका जा रहा है, तो वो इसराफ़ में कहाँ आएगा? लेकिन कोई आदमी जहाँ पानी नहीं और वो कहे नहीं वहाँ तो मोटर से करे, मैं भी करूँगा, उसके लिए इसराफ़। तो डिपेंड होती है, किसी के लिए कोई चीज़ इसराफ़ हो सकती है तो किसी के लिए नहीं। कोशिश ये करना चाहिए कम से कम पानी में नहाएं, लेकिन बहरहाल अल्लाह ने ज़्यादा दिया है तो उसका ज़्यादा इस्तेमाल। कोई जैसा गिरता हुआ पानी झरने का, अब इसमें क्या कम, एक वक्त में हज़ारों लीटर पानी पे गिर रहा है आपकी, कोई मसला नहीं से, वैसे भी तो बह के जारी है बहरहाल, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? तो आप टब हो सकता है आपके लिए, आपका शावर हो सकता है आपके लिए, आपकी बकेट से नहाना हो सकता है, नदी में नहाना हो सकता है, स्विमिंग पूल हो सकता है, मुख्तलिफ़ चीज़ें आजकल दौर में होती हैं। तो बहरहाल तो पहले जो है आप अगर स्विमिंग पूल में उतर रहे नहाने के लिए, नदी में उतर रहे नहाने के लिए, टब में उतर रहे नहाने के लिए, तो ये 3 काम पहले करना पड़ेंगे। हाथ धोना पड़ेंगी, गंदगी को ज़ायल करना पड़ेगा,
اس کے بعد جسم دھونے کے لیے آپ اس میں اترتے ہیں، یا شاور کے نیچے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، ہاتھ دھویا آپ نے، ٹھیک ہے، گندگی کو اپنے جسم سے آپ نے زائل کے جو وجہ بنی، اس کے بعد آپ وضو کریں گے۔ وضو میں ایک چیز یہ کر سکتے ہیں آپ کی پیر کو آپ آخر میں دھوئے، کیوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ چھینٹے اڑیں گے غسل میں، تو آپ کیا کرتے، وضو جیسا پورا کر لیتے اور آخر میں پیروں کو دھو لیتے۔ یہ اگر کسی کو امکان ایسا مسئلہ نہیں ہے تو بہرحال وہ مکمل کر سکتا ہے۔ غسل کے اندر وضو واجب نہیں ہے، یاد رکھیے، یہ سنت ہے، لیکن اگر غسل میں آپ وضو نہیں کرتے تو اس غسل سے نماز نہیں ہوں گی آپ کی، یاد رکھیے۔ جو غسل سے پہلے وضو نہیں ہوگا تو اس کے بعد نماز آپ سیدھے نہیں پڑھ سکتے، اس کے لیے پھر غسل کے بعد وضو کرنا پڑے گا۔ غسل کے ساتھ وضو، بالخصوص غسل جنابت کے لیے جب انسان پہ غسل واجب ہوتا ہے، یہ فرض نہیں، یاد رکھیے، سنت ہے۔ تو کبھی ہو سکتا ہے آپ خالی غسل جنابت لے لیں، اس میں غسل وضو نہ کرے، نکل جائے، لیکن پھر آپ کو نماز سے پہلے وضو کرنا ہوگا۔ آپ چاہتے دونوں کلب ہو جائے، دو کام ایک ساتھ ہو جائے، تو پہلے وضو کر لیجیے، اس کے بعد وہ کیجیے، یا پھر حالات نہیں، سہولت نہیں ہے تو پھر آپ بعد میں وضو کیجیے غسل کے اینڈ میں۔ بہرحال جو آپ کو بہتر ہو سکتا ہے کوشش اس طرح سے آپ کریں تاکہ کم پانی میں زیادہ کام ہو، ڈبل کام ہو، کہ وضو بھی ہو گیا اور غسل بھی ہو گیا اس میں، ٹھیک ہے بہرحال، ٹھیک ہے۔ تو بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا غسل کے بعد سیدھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، اگر غسل سے پہلے وضو سے شروع کیا ہو تو، اگر نہ تو پھر بعد میں آپ کو وضو کرنا پڑے گا، ٹھیک۔ تو تیسرے سارے جسم کے اعضاء کو جیسا وضو آپ کرتے ویسا کرے، تو ناک میں